हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो आज हम फोस्फोर साइकिल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो फोस्फोर साइकिल को हमें ऐसे पढ़ना है कि जितने भी कंसेप्ट होते हैं फोस्फोर से रिलेटेड वो सारे के सारे कवरअप हो जाए, क्योंकि मेनली होता क्या है, काफ़ी कंफ्यूजन रहती है फोस्फोरस में कि हमारे पास फर्टिलाइजर्स में किस फॉर्म में होता है, प्लांट्स में किस फॉर्म में होता है, और कैसे प्रेसिपिटेट होता है और कैसे लीचिंग होती है। तो आज हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। ठीक है, देखो फोस्फोरस साइकिल की अगर बात करें तो फोस्फोरस मेनली किस वर्ड से है, तो बेसिकली किससे होता है, हमारे पास कैपिटल पी से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ठीक है जी, अगर बात करें एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर जनरली जो रहता है हमारे पास वो रहता है 15। एटॉमिक नंबर कितना रहता है, 15। अगर बात करें एटॉमिक वेट की तो वो रहता है हमारे पास 31। तो देखो जो ये फोस्फोर 31 है, ये सबसे कौन सी फॉर्म होती है फोस्फोरस की, स्टेबल फॉर्म होती है। और इसके साथ साथ जो अवेलेबल रहता है फोस्फोरस वो 32 में भी रहता है और 33 में भी प्रेजेंट रहता है कॉमनली। बट जो ये 32 और 33 फॉर्म्स होती हैं, ये बेसिकली कौन से होते हैं हमारे पास, ये होता है रेडियो आइसोटोप्स। कौन से होंगे, रेडियो आइसोटोप्स होते हैं बेसिकली। अब जो ये रेडियो आइसोटोप्स हैं तो इनका जनरली यूज किया जाता है जेनेटिक सीक्वेंस में। जेनेटिक सीक्वेंस में बेसिकली यूज्ड किया जाता है मेजर के लिए इनका, किसके, जेनेटिक सीक्वेंस में। तो ये तीन फॉर्म्स रहती है, जो 31 रहती है बेसिकली सबसे ज्यादा स्टेबल रहती है, बट अवेलेबल 32 में भी रहता है और 33 में भी रहता है। अब देखो अगर बात करें फोस्फोरस की, फोस्फोरस क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है जब ये किसके साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ। अब जो ये फोस्फोरस जो वर्ड लिया गया था, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया था। किससे लिया गया था, ग्रीक वर्ड से लिया गया था, जिसका मीन्स जो जनरली रहता है वो रहता है हमारे पास ग्लो। क्या रहता है, ग्लो रहता है। ग्लो इस करके रहता है क्योंकि ये रिएक्ट किसके साथ करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है हमेशा। किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके हमारे पास क्या बनता है, P2O5 पेंटाऑक्साइड। क्या बनेगा, फोस्फोरस पेंटाऑक्साइड्स की फॉर्म में बेसिकली देखने को मिलता है हमारे पास फर्टिलाइजर्स में। ठीक है, तो यहां पे जो ये क्या करता है, ग्लो करता है, तो इसी फॉर्म को और इसी वे जो बेसिकली जो वे था, इसको किससे डिनोट किया गया, लाइट बिरर की फॉर्म में किया गया। लाइट बिरर की फॉर्म में डिनोट किया गया। अब देखो जो कंसेप्ट हमें सीखने हैं इसमें, तो कंसेप्ट है लाइएबल फॉर्म, नॉन लाइएबल फॉर्म, कैपेसिटी फैक्टर, इंटेंसिटी फैक्टर और क्वांटिटी फैक्टर। ये बहुत ज़्यादा, ये जो 5 फैक्टर्स हैं सबसे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं फोस्फोरस पे। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें, देखो ये रहा हमारे पास प्लांट। जनरली रूट्स को जो अवेलेबल होती है फोस्फोरस, अगर हम किसकी बात करें, अवेलेबल फोस्फोरस की, तो वो क्या होती है, बहुत लेस होती है हैज कंपेयर टू टोटल के। तो मैंने क्या बोला, हैज कंपेयर टू अवेलेबल फोस्फोरस क्या होती है, बहुत ज्यादा लेस होती है। ठीक है, देखो हम क्या डालते हैं, टोटल फोस्फोरस को डालते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें टोटल फोस्फोरस की,
जो ये टोटल फोर्स होता है ये किस पे डिपेंड होती है क्वांटिटी फैक्टर पे, क्वांटिटी फैक्टर पे डिपेंड होती है। और ये जो अवेलेबल फोर्स डिपेंड होती है ये होती है हमारे पास इंटेंसिटी फैक्टर पे, ये डिपेंड होगी इंटेंसिटी फैक्टर पे। अब हमने जो टोटल फोर्स दी है ये भी हमारे पास टू फॉर्म्स में हो सकती है, एक तो लाइएबल फॉर्म में या नॉन लाइएबल फॉर्म में। ठीक है, अब देखो जो लाइएबल फॉर्म है और नॉन लाइएबल फॉर्म है इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बात करें लाइएबल फॉर्म, नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, नॉन लाइएबल फॉर्म की। अगर लाइएबल फॉर्म की बात करें तो बेसिकली क्या होती है, रेडिएबल होती है। कौन सी होती है, रेडिएबल। रेडिएबल फॉर्म वो फॉर्म होती है जो मैक्सिमम हो या फास्ट हो। क्या बोल सकते हो आप, फास्ट भी बोल सकते हो। फास्ट का मतलब इसमें रिएक्शंस क्या होगी, फास्ट होगी। नॉन लाइएबल फॉर्म वो फॉर्म्स होती हैं जिसमें रिएक्शन क्या हो, स्लोली हो, रिएक्शन स्लोली हो। अब यहां पे जो फास्ट रिएक्शन हो रही है, स्लोली हो रही है, वो डिपेंड किस पे है, वो फॉर्म कैसी है, लाइएबल फॉर्म है या नॉन लाइएबल फॉर्म है। अब ये दोनों जो फॉर्म्स है, लाइएबल फॉर्म और नॉन लाइएबल फॉर्म, ये बेसिकली किस नेचर की होती हैं, ये होती है ऑर्गेनिक नेचर की, ऑर्गेनिक नेचर की होंगी। अब ऑर्गेनिक जो नेचर होता है बेसिकली ये एलिमेंट्री फैक्टर होता है। किसका होता है, एलिमेंटर फैक्टर होता है बेसिकली, किसका, फोस्फोरस का। ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट रखनी है आपको याद, जो ऑर्गेनिक नेचर है ये फैक्टर होगा एलिमेंट्री। अब एलिमेंट्री फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जो क्या, किस फॉर्म में अवेलेबल है उस चीज को बता रहा है। जैसे जो फोस्फोरस है एलिमेंट्री में होगी, एलिमेंट्री मतलब ऑर्गेनिक में होगी, तो हमेशा रेड फॉर्म में होता है फोस्फोरस, और किस में होता है, व्हाइट फॉर्म में होगा। अगर बात करें रेड फॉर्म में होगा और व्हाइट फॉर्म में होगा। अब ये जितनी भी डिपेंड थी, हमने जितनी भी इसको देखा, तो ये सारी की सारी किस पे थी, ऑर्गेनिक पे डिपेंड थी। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास जो टोटल फोर्स को कौन बता रहा था, क्वांटिटी फैक्टर बता रहा था। कौन बता रहा था, क्वांटिटी फैक्टर। और अवेलेबल को कौन बता रहा था, इंटेंसिटी फैक्टर। अब जो क्वांटिटी फैक्टर होता है, अब जो क्वांटिटी फैक्टर होगा मतलब टोटल होगा। अब जब भी हम क्या डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, P2O5 डालें, क्योंकि फर्टिलाइजर जो होता है हमारे पास पेंटॉक्साइड की फॉर्म में होता है, फोस्फोरस पेंटॉक्साइड की फॉर्म में होगा। जब हम क्या करेंगे, इसको सोइल में डालेंगे, तो कभी भी ये डायरेक्ट अवेलेबल फॉर्म में नहीं जाता, उसकी कुछ वैल्यू अवेलेबल फॉर्म में जाएगी। जब वो अवेलेबल फॉर्म में जाएगी फोस्फोरस, तो बेसिकली इसको कौन अब्जॉर्व करेगा, रूट्स अब्जॉर्व करेंगी। कौन करेंगी, रूट्स अब्जॉर्व करेंगी। और कहां से करेंगी, सोयल सॉल्यूशन में से। उस अवेलेबल फोस्फोरस को उस सोयल सॉल्यूशन में से क्या करेंगी, अब्जॉर्व करेंगी। अब जैसे जैसे हमारे पास अवेलेबल जो फोस्फोरस है ये कम होती जाएंगी, देखो प्लांट अपटेक करेगा, कम होती जाएंगी। जैसे जैसे कम होती जाएंगी वैसे वैसे टोटल फोस्फोरस जो हमने डाली है वो किस में चेंज होती जाएंगी, अवेलेबल फॉर्म में। ऐसे कर करके हमारे पास किस में सारी की सारी चेंज हो जाती है, हमारे पास अवेलेबल फॉर्म में चलती है। ठीक है जी। अब यहां पे जो टोटल फोस्फोरस है और जो अवेलेबल फोस्फोरस है, इनको कौन बताता है, इसको डिनोट करता है कैपेसिटी फैक्टर। कैपेसिटी फैक्टर। अब ये कैपेसिटी फैक्टर क्या है, देखो कैपेसिटी फैक्टर वो फैक्टर होता है जो किसको जो क्वांटिटी फैक्टर को डिनोट करे और किसको बताए, इंटेंसिटी फैक्टर को। हाँ जी,
किसको? क्वांटिटी फैक्टर को और साथ में इंटेंसिटी फैक्टर को। अब क्वांटिटी फैक्टर और इंटेंसिटी जो फैक्टर है ये डिपेंड किस पे करते हैं? उस फोर्स की बफरिंग कैपेसिटी पे। किस पे करेंगे? बफरिंग कैपेसिटी पे। अब ये बफरिंग कैपेसिटी वो होती है जैसे जैसे हमारे पास, देखो अब ये डिपेंड किस पे है? बफरिंग कैपेसिटी पे होंगे। अब ये बफरिंग कैपेसिटी मैंने अभी अभी जस्ट बताया आपको, जैसे जैसे प्लांट क्या करेगा, जो फोर्स को क्या करेगा? खींचेगा, लेगा, मतलब कि टोटल में से ही लेगा, और उसको किस में चेंज करेगा? अवेलेबल फॉर्म में। अवेलेबल फॉर्म में जब वो खींचेगा या उसको लेगा तो कहीं ना कहीं उसकी डेफिशिएंसी भी हुई होगी। अब टोटल में से जा रहा है, टोटल में से क्या जा रहा है तो मतलब वो कहीं ना कहीं कम हुआ होगा, कहीं ना कहीं वो कम हुआ होगा। जैसे जैसे हमारे पास प्लांट अब्जॉर्व करता रहता है, कमी भी आएगी, किस में आएगी? टोटल में कमी आएगी। अब टोटल भी क्या हमारे पास एक वैल्यू होती है टोटल की भी, ठीक है ना। अगर एग्जांपल के लिए आप ले लो, यहाँ पे टोटल हमारे पास 10 है, ठीक है। प्लांट ने अवेलेबल फॉर्म में इसको 3 में कन्वर्ट कर रखा है और प्लांट लेने लग गया 3, फिर उसके बाद 4, 5, अब यहाँ पे डिक्रीज पे जाएगा ना। तो ऐसे यहाँ पे जब हमारे पास प्लांट जो अवेलेबल फोर्स ज्यादा कैपेसिटी में प्लांट अब्जॉर्व करेगा एक ऐसे टाइम में, तो टोटल फोर्स भी डिक्रीज करेगी। जब ये डिक्रीज करेगी तो यहाँ पे हमेशा क्या होती है? डेफिशिएंसी आ जाएगी। अब जो डेफिशिएंसी आएगी वो किसके कारण आई है? क्योंकि टोटल फोर्स खत्म हो चुकी है, मतलब टोटल फोर्स में क्या हो गया? कमी आ चुकी है। और इसी चीज को कौन बताएगा? बफरिंग कैपेसिटी। बफर का मतलब होता है धकेलना, मतलब कि आगे को उसको क्या करना? बढ़ाना। जैसे जैसे अवेलेबल प्लांट को मिलेगी ऐसे ऐसे टोटल में से भी वो आएगी। जब वो टोटल में से आएगी तो प्लांट को क्या होगी? अवेलेबल फॉर्म, ठीक है ना। तो बेसिकली जो एक कैपेसिटी फैक्टर जो वर्क करता है एक बफरिंग पे करता है। बफरिंग मैंने बता दिया, अवेलेबल फॉर्म को लेता जाएगा और किस में से? टोटल में से, ठीक है जी। तो बेसिकली क्वांटिटी फैक्टर था, कैपेसिटी, और ये था हमारे पास इंटेंसिटी फैक्टर। और हमने इसकी भी बात करी थी, हमेशा एलिमेंट्री अगर फॉर्म होती है, ये कौन सी होती है? ऑर्गेनिक नेचर। और ऑर्गेनिक नेचर की होगी इसका मतलब ये नेचुरल फॉर्म भी होती है, याद रखना है आपको इस चीज का, ठीक है। अब नॉन लाइएबल फॉर्म कौन सी होती है हमारे पास? जो रिएक्शन स्लो। अगर स्लो रिएक्शन हो रही है, अगर रिएक्शन क्या हो रही है? स्लो हो रही है, तो इसका मतलब हमारे पास जो फोर्स है वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन में है। और प्रोटेक्शन पे कहाँ पे होगा? वो हमेशा याद रखना, वो कहता है सोयल एग्रीगेट्स के ऑर्गेनिक मटेरियल के बीच में होगा, इन बिटवीन सोयल एग्रीगेट्स। अब ऐसा नहीं है कि वो क्या होगा हमारे पास? अवेलेबल नहीं होता, होता अवेलेबल है, बट बहुत ज्यादा स्लोली अवेलेबल होता है। इस चीज का आपको याद रखना है। तो अब देखो साइकिल की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? साइकिल की बात करें। अब यहां पे हमें एक चीज पे फोकस रखना है कि जो फोर्स हमें क्या अवेलेबल है इन सोयल सॉल्यूशन। हाँ जी, अब क्या चीज है हमारे पास? जो फोर्स है अवेलेबल है इनमें, किसमें? सोयल में, ठीक है जी। सॉल्यूशन में, सोयल सॉल्यूशन में वो क्या अवेलेबल है। अब देखो जब ये फोर्स हमें अवेलेबल हुआ है किसको? सोयल में, तो ये कहीं ना कहीं से तो आया भी होगा। बेसिकली ये डिपेंडेंट किस पे रहता है? ये रहता है प्राइमरी मिनरल्स पे। प्राइमरी मिनरल्स पे ये क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। अब प्राइमरी मिनरल्स की जब भी बात करेंगे तो हमारे पास जो फोर्स का क्या होता है? प्राइमरी मिनरल्स जो बेनिफिशियल जो प्राइमरी मिनरल रहता है वो रहता है एपेटाइट। वो कौन सा रहता है? एपेटाइट, जो कि बेसिकली किसकी फॉर्मेशन है? सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन से बनता है, ठीक है जी। अगर देखो यहाँ पे एपेटाइट है, अब यहाँ पे वेदरिंग हुई होगी, वेदरिंग से ही तो हमारे पास ये फोस्फोरस अवेलेबल फॉर्म में पहुंचा है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास अवेलेबल फॉर्म है, जैसे हम क्या पढ़ते हैं? नाइट्रिफिकेशन में पढ़ते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन में पढ़ते हैं। नाइट्रिफिकेशन
में क्या होता है हमारे पास, प्रोसेस होती है पूरी की पूरी अवेलेबल फॉर्म में, अपटेक NO3 में नाइट्रेट फॉर्म में चेंज करते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास फोस्फोरस क्या होता है, अवेलेबल फॉर्म में है सोइल सोल्यूशन में। अब यहाँ पे जैसे जैसे क्या होंगे, आयंस इंक्रीज करेंगे फोस्फोरस के, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। अगर ये प्रेसिपिटेट हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया, मोर आयन से प्रेसिपिटेट होगा, तो बेसिकली ये क्या करता है, प्रेसिपिटेट होके हमारे पास फोस्फेटिक ग्रुप्स के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया और एल्युमिनियम हो गया। तो बेसिकली किन के साथ ज्यादातर बॉन्डिंग करता है, कैल्शियम फॉस्फेट, या बोल सकते हो आयरन। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा एल्युमिनियम फॉस्फेट। तो बेसिकली क्या करता है, कैल्शियम, आयरन और एल्युमिनियम के साथ क्या कर देता है, बॉन्डिंग कर देता है, प्रेसिपिटेट। अगर हमारे पास अवेलेबल में मोर आ गए तो किसमें होगा, प्रेसिपिटेट। और जस्ट उसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है, चेंज भी हो जाता है हमारे पास, ये क्या हो जाता है, चेंज भी हो जाता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ डी अब्जॉर्ब कर रहा, तो दोबारा फिर क्या कर देता है, प्लांट इसको अब्जॉर्ब भी करने लग जाता है। तो ये प्रोसेस क्या है हमारे पास, रिवर्सिबल भी रहती है, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट फैक्टर डिपेंड करता है, अब यहां पे प्लांट्स की रूट्स क्या करेंगी, फोस्फोरस को अपटेक करेंगी। अब जैसे ही हमारे पास यह अपटेक करेंगी, तो यहां पे जो रोप के जो पार्ट है, जो प्लांट का क्या पार्ट्स है, तो फोस्फोरस उनमें भी होता है, ये भी हमें पता है कि फोस्फोरस होता ही है, ठीक है जी, हैज अ रेजिड्यूज में, ऑर्गेनिक मैटर में हम बोलते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किस में आ जाता है, प्लांट पार्ट्स में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, प्लांट पार्ट्स में आ जाएगा। और प्लांट पार्ट्स का हम बाद में किस में यूज करते हैं, रेसिड्यूज में यूज करते हैं। जब हम क्या कर रहे हैं, रेसिड्यूज में यूज कर रहे हैं, हैज अ ऑर्गेनिक मैटर, हैज अ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है जी। अब ऑर्गेनिक मैटर से हमें इस बात का भी पता है कि फोस्फोरस हमेशा अवेलेबल रहता है। अब यहां से डायरेक्ट ये हमें किस में पहुंचाना है, रूट्स में पहुंचाना है, तो ये डायरेक्ट कभी भी नहीं आता। तो यहाँ पे जो प्रोसेस लगती है, मैंने बता ही रखा है आपको, मिनरलाइजेशन होती है। क्या होती है, मिनरलाइजेशन होती है ऑर्गेनिक मैटर के केस में, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगी, सेम प्रोसेस मिनरलाइजेशन होगी। अब मिनरलाइजेशन कौन करेंगे, माइक्रोबीज, बैक्टीरियाज, माइक्रोबीज हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, ठीक है। अब यहां पे जस्ट फिर जैसे कि हमने यहां पे प्रेसिपिटेट हुए थे, तो यहां पे भी जस्ट ऐसे ही हमारे पास क्या हो जाती है, इनमोबिलाइजेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, इनमोबिलाइजेशन हो जाएगी। इस चीज का आपको याद रखना है, ठीक है जी। क्या हो जाती है, इनमोबिलाइजेशन हो जाती है। एक प्रोसेस हमारे पास मिनरलाइजेशन रहती है, और सेकंड मैंने बताया प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, और जो थर्ड रहती है हमारे पास, अब जैसे जैसे हमारे पास फोस्फोरस क्या अवेलेबल से ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसके बाद एक कंडीशन देखने को मिलती है, एडजॉर्ब कंडीशन। एडजॉर्ब कंडीशन भी देखने को मिलती है। देखो, एडजॉर्ब कंडीशन वो कंडीशन होती है जहां पे पार्टिकल के सरफेस पे क्या आयंस अटैच हो जाएं, ठीक है जी। अब यहां पे हमारे पास किस पे होंगे, क्ले, किस पे होंगे, क्ले मिनरल। किसके साथ बॉन्डिंग करते हैं हमारे पास, ऑक्साइड्स, किसके साथ करेंगे, ऑक्साइड्स के साथ करते हैं। अब कौन से ऑक्साइड हमारे पास, आपको याद रखने, एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं, उनके साथ बेसिकली बॉन्डिंग करते हैं, और क्या बना देते हैं हमारे पास, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देंगे। क्या बना देंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देंगे, और क्या बना देंगे, आयरन ऑक्साइड्स की क्या कर देंगे, फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। तो जस्ट
अब देखो ऐसे हमारे पास क्या होता है, फोस्फोरस की क्या होता है, साइकिल चलती है, रिवर्सिबल भी कह सकते हो, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, ऐसे साइकिल्स चलती है। ठीक है जी। अब मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे भी डिपेंडेंट करता है किसमें, दो पे होगा, लाइएबल फॉर्म में और नॉन लाइएबल फॉर्म में। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया लाइएबल फॉर्म कौन सी होगी, जो हमारे पास ये ऑर्गेनिक मैटर है जिसमें माइक्रोबीज क्या कर रहे हैं, मिनरलाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो रिएक्शन हमेशा क्या होती है, फास्ट होती है, क्योंकि अवेलेबल फॉर्म में किया जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास मैंने बताया था नॉन लाइएबल प्रोसेस भी होती है। कौन सी होती है, नॉन लाइएबल प्रोसेस। और नॉन लाइएबल प्रोसेस वो प्रोसेस थी जहां पे हमारे, देखो यहां पे मेन कहां से मिलेगा हमारे पास, ऑर्गेनिक मटेरियल से मिलेगा फोस्फोरस। ठीक है जी, कहां से मिल रहा है, ऑर्गेनिक मटेरियल से। बट ये प्रोसेस कौन सी है, लाइएबल। बट जब नॉन लाइएबल प्रोसेस होगी तो वहां पे जो हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल है वो कहां पे, इन बिटवीन, कहां पे, सोइल एग्रीगेट्स में होगा, तभी वो बेसिकली कैसा रहता है, नॉन अवेलेबल रहता है। तो कहां पे होगा, इन बिटवीन सोयल एग्रीगेट्स में। तो इस फॉर्म में ये कौन सी होता है, नॉन लाइएबल फॉर्म, नॉन लाइएबल फॉर्म। अब ये नहीं है कि ये जो सोइल एग्रीगेट्स इसके बीच में है कि कभी अवेलेबल नहीं होगा, ऐसा नहीं है, अवेलेबल होगा बट एक काफी टाइम लग जाएगा इसको। ये जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा स्लोली है। ठीक है जी। तो ये बेसिकली क्या था, अपना टॉपिक आज था फोस्फोरस साइकिल। तो नेक्स्ट हम कल को पढ़ेंगे ऑर्गेनिक नेचर फोस्फोरस का, और नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे इन ऑर्गेनिक फॉर्म में फोस्फोरस की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।